morning students, welcome to RDS group of school. This is your Hindi video. This video is for class 6th. ये वीडियो आपकी बुक व्याकरण बोध का है। आज का हमारा टॉपिक है विशेषण यानी कि एडजेक्टिव। देखिए, मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूँ रीता सुंदर लड़की है, तो सुंदर क्या है आप बताइए। वो आप बताएंगे सुंदर कौन है? लड़की, यानी वो उसकी क्वालिटी बता रहा है कि सुंदर है, तो वो यही होते हैं विशेषण। वे शब्द वो जो किसी की क्वालिटी बताते हैं। देखिए, संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? विशेषण। और जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? विशेष्य। देखिए, राजन लाल कलम से लिखता है। अब कलम की क्वालिटी क्या बता रही? कैसी है कलम? लाल। तो लाल क्या हो गया? विशेषण। और किसकी क्वालिटी बताई जा रही है? कलम की, तो वो हो गया विशेष्य। मेरी बेटी सुंदर गुड़िया से खेलती है। अब गुड़िया की क्या क्वालिटी बता रही? कैसी गुड़िया है? सुंदर। तो वो उसकी क्वालिटी यानी वो सुंदर है। और गुड़िया हो गई विशेष, सुंदर हो गया विशेषण। अब आइए विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। देखिए, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण यानी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। वे शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, दशा, स्वाद आदि का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे ताड़ का पेड़ लंबा है। अब ताड़ के पेड़ की क्या क्वालिटी बताई जा रही है? कि वो लंबा है। श्रुति के पास लाल पेन है। पेन कैसा है? उसकी क्या क्वालिटी बताई जा रही है? लाल। यानी लंबा और लाल क्या हो गए? विशेषण। अभी मैंने आपको पहले बताया था रीता सुंदर लड़की है, तो सुंदर उसकी क्वालिटी, तो सुंदर हो गया विशेषण। सेकंड आइए संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जिनसे संख्यावाचक का मतलब हुआ एडजेक्टिव ऑफ नंबर, यानी जो काउंटिंग होती है, संख्याएं। जैसे मजदूर ने 12 रोटियां खाईं, रवि के पास 100 रुपये। तो ये 12 और 100 ये आपकी संख्या का बोध करा रहे हैं, तो क्या कहलाएंगे? संख्यावाचक। अब संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं: निश्चित संख्यावाचक विशेषण और सेकंड है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, यानी डेफिनेट नंबर न्यूमरल एडजेक्टिव और इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। यानी वे विशेषण शब्द जिनसे संज्ञा की निश्चित संख्या का बोध हो, निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 3 बैल, 4 व्यक्ति, 200 रुपये, 5000 अंडे। यानी जो आपको जिसकी संख्या कंफर्म पता हो। जैसे एक एग्जांपल है, मेरी कक्षा में 20 छात्र हैं, तो आपको उसकी संख्या डेफिनेट मालूम है, कंफर्म मालूम है कि कितने छात्र हैं? 20। सेकंड है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। वे विशेषण शब्द जिनसे संज्ञा की निश्चित संख्या का बोध ना हो, यानी कंफर्म ना हो, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कुछ बकरियां, बहुत से मकान, अनेक लोग, कई पुस्तकें। यानी आपको पता नहीं कितने, कंफर्म नहीं है। कुछ बकरियां, कितनी बकरियां पता नहीं, बहुत से मकान पता नहीं कितने मकान, 2 हैं 4 हैं, कंफर्म नहीं मालूम। थर्ड आइए परिमाणवाचक विशेषण। अब देखिए,
जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की नाप तौल का ज्ञान होता है, यानी जिसे नापा तौला जाता है, परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मनीष ने 1 किलो आलू खरीदे, आपने तौल के लिए नापा तौला गया। शशि प्रभा ने 2 लीटर दूध पी लिया, यानी आपको पता है ये भी 2 लीटर भी नापा तौला जाता है। इसके भी 2 भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक का अर्थ हुआ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। देखिए, वे विशेषण शब्द जिनसे संज्ञा की निश्चित मात्रा, माप तौल आदि का बोध हो, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। 50 ग्राम जीरा, 2 क्विंटल सरसों, 12 मीटर कपड़ा, यानी जिसमें आपको पता है, देखिए नापा तौला जगह है, जीरा 50 ग्राम, 2 क्विंटल, 12 मीटर, ये नाप तौल के आपने लिया तो निश्चित परिमाणवाचक। जो चीज़ें नापी तौली जाती हैं वो परिमाणवाचक में आती हैं। देखिए, अनिश्चित परिमाणवाचक वे विशेषण शब्द जिनसे संज्ञा की निश्चित मात्रा, माप तौल आदि का बोध ना हो, जैसे अधिक वर्षा, थोड़ी पालक, ज़्यादा फल, कम तेल, कुछ मिठाई आदि, यानी जिससे आपको जिसकी निश्चितता पता नहीं है। अब आइए संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण में अंतर। वे विशेषण शब्द जिनकी गिनती की जा सकती है संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 10, 20, 50, यानी जिसे आप काउंट कर सकते हैं। और वे विशेषण शब्द जिन्हें गिना नहीं जा सकता बल्कि मापा या तोला जा सकता है वो परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 4 किलो, 10 मीटर, 2 क्विंटल, 1.5 मन, यानी जिसे आप माप तौल कर लेते हैं। अब आइए फोर्थ, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये आप लोग बहुत गलती करते हो। जब कोई सर्वनाम, यानी याद रखिए, जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा के साथ जुड़कर उसकी विशेषता बताते हैं या उसकी ओर संकेत करते हैं तो संकेतवाचक अथवा सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे देखिए, उसके भैया आज आ रहे हैं। अब उसके क्या है, सर्वनाम है, पर भैया क्या है, संज्ञा, तो उससे पहले जो सर्वनाम लगा वो कहलाया सार्वनामिक विशेषण। वह मकान मेरा है, ये मकान से पहले वह लगा सर्वनाम तो वो कहलाया सार्वनामिक विशेषण। जैसे तुम्हारा भाई खेल रहा है, तो तुम्हारा भाई, तो तुम्हारा क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण, ये याद रखिएगा। अब आइए विशेषणों की रचना। विशेषणों की मुख्य रूप से संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय शब्दों से निम्न प्रकार से की जाती है। देखिए, संज्ञा शब्दों से विशेषण की रचना। संज्ञा के शब्द में ई लगाकर योग का योगी, धन का धनी, बाहर का बाहरी, ऋण का ऋणी, ये सब जितने शब्द हैं आप लोग को लर्न करने हैं। फिर संज्ञा शब्दों में एक लगाकर अंतर का आंतरिक, धर्म का धार्मिक, उद्योग का औद्योगिक, प्रकृति का प्राकृतिक। ऐसे आइए, संज्ञा शब्द के अंत में ये लगाकर स्थान का स्थानीय, यानी ये संज्ञा है और ये विशेषण। दर्शन, दर्शनीय। संज्ञा शब्दों के अंत में इत लगाकर, ये याद रखिए, शिक्षा संज्ञा है, शिक्षित, शोभा, शोभित। इसी तरह इन लगाकर कुल, कुलीन, शौक, शौकीन। संज्ञा शब्दों के अंत में लू लगाकर ईर्ष्या, ईर्ष्यालु, झगड़ा, झगड़ालू। संज्ञा शब्दों के अंत में ईला लगाकर काटा, कटीला, जोश, जोशीला, शर्म, शर्मीला। संज्ञा शब्दों के अंत में वान या मान लगाकर गुण का गुणवान, रूप, रूपवान। और ऐसे और भी हैं, आदर, आदरणीय, बल, बलशाली, शिव, शैव,
इसमें सब अलग अलग है बेटा, ध्यान से पढ़िएगा और अच्छे से लर्न करिएगा। फिर आइए, अभी आपने संज्ञा से विशेषण थे, अब है सर्वनाम से। वह, वैसा, यह, ऐसा। क्रिया से विशेषण चलना, चालू, घूमना, घुमक्कड़, बनाना, बनावटी। अब आइए अव्यय शब्दों से विशेषण बनाना। आगे, अगला, पीछे, पिछला। ये ध्यान से सब, ये जितने शब्द हैं ये सब लर्न अच्छे से कर लीजिएगा। नाउ दिस चैप्टर इज़ कंप्लीटेड। हैव अ गुड डे।